राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसे एक छोटे से गांव रामपुरा में गगन नाम का किसान रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना था और जीवन उतना ही सरल जितनी गांव की गलियां। गगन का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया था, लेकिन समय के साथ खेती करना मुश्किल होता जा रहा था। बारिश कम हो रही थी, जमीन बंजर होती जा रही थी और सरकारी मदद केवल कागजों तक ही सीमित थी। गगन दिन रात मेहनत करता, फिर भी साल का अनाज मुश्किल से 6 महीने ही चलता। बाकी महीनों में उसे मजदूरी करनी पड़ती। गगन का बेटा मोहन पढ़ाई में होशियार था। गांव के मास्टर जी हमेशा कहते, मोहन, तुम पढ़ लिख कर शहर जाओ, गांव में तुम्हारा भविष्य नहीं है। मोहन ने भी यही ठान लिया था कि वह गांव छोड़कर शहर में नौकरी करेगा। एक साल बारिश इतनी कम हुई कि गांव के तालाब सूख गए, कुएं में पानी नहीं बचा, खेतों में दरारें पड़ गईं। किसान मजबूरी में अपनी जमीन बेचने लगे। कई परिवार शहर पलायन कर गए। मोहन ने पिता से कहा, बाबा, अब खेती छोड़ दीजिए, हम भी शहर चलते हैं। वहां नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। गगन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, शहर में पैसा मिलेगा, पर आत्मा नहीं। यह मिट्टी हमारी माँ है। अगर हम सब इसे छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? मोहन नाराज होकर चुप हो गया। गगन हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा कि अगर पानी को बचाया जाए तो खेतों में फिर से हरियाली लौट सकती है। उसने गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया और अपनी योजना बताई। अगर हम बारिश का पानी रोकने के लिए एक तालाब बनाएं, तो साल भर खेती कर सकते हैं। लोग हंस पड़े। गगन, ये सब कहने की बातें हैं। हमारे पास पैसे नहीं, औजार नहीं, सरकार भी मदद नहीं करती। लेकिन गगन ने कहा, औजार से ज्यादा जरूरी है इरादा। अगर हम सब मिल जाए तो यह सपना पूरा हो सकता है। शुरुआत में सिर्फ 3 लोग उसके साथ आए। दिन में खेत की मजदूरी, रात में मिट्टी काटकर तालाब खोदना, यही उनकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए। गांव की औरतें भी पानी और खाना लाकर मदद करने लगीं। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। लेकिन उस साल बारिश बहुत कम हुई और तालाब आधा ही भर पाया। लोग फिर से निराश हो गए। गगन, हमने इतनी मेहनत की, पर सब बेकार हो गया। गगन ने कहा, नहीं भाइयों, हार मानने का वक्त नहीं है। अगली बारिश में हमारा तालाब पूरी तरह भरेगा। तब हम देखेंगे कि यह मिट्टी क्या कर सकती है। अगले साल अच्छी बारिश हुई। तालाब भर गया। खेतों में नहरें बनाई गईं। धीरे धीरे गांव की सूखी जमीन हरी होने लगी। गेहूं, बाजरा और सब्जियां इतनी उगी कि गांव फिर से खुशहाल हो गया। मोहन जब छुट्टियों में गांव लौटा तो उसने देखा कि जिस मिट्टी को वह बेकार समझता था, उसी ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उसने पिता से कहा, बाबा, आपने सही कहा था। असली सुख इसी मिट्टी में है।
अब मैं शहर नहीं जाऊंगा। मैं भी खेती करूंगा और गांव के लिए कुछ करूंगा। गगन ने मोहन और गांव के युवाओं के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाई। जैविक खेती शुरू की। वर्षा जल संरक्षण के और तालाब बनाए। गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां बच्चों को खेती और पढ़ाई दोनों की शिक्षा दी जाने लगी। धीरे धीरे रामपुरा गांव की पहचान पूरे जिले में होने लगी। लोग दूसरे गांवों से सीखने आने लगे। गगन ने साबित कर दिया कि अगर हम मेहनत और एकजुटता से काम करें, तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं रोक सकती। मिट्टी में सोना तभी है जब हम उसमें पसीना और विश्वास दोनों लगाएं।